Hello everyone, welcome back to our channel Web Impact. I hope you enjoyed our last video on HTML style. If you missed it, make sure to check it out. The link will be in the description below. So today we will talk about HTML formatting or HTML text formatting. So basically HTML text formatting is basically formatting of text with different types of tags that we have studied in previous videos. तो उसका बेसिकली सिंटैक्स ऐसा रहता है कि वी हैव अ ओपनिंग टैग एंड वी हैव टेक्स्ट कंटेंट इन बिटवीन एंड वी हैव अ क्लोजिंग टैग। तो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमारा गिवन टेक्स्ट है उसमें कुछ स्पेशल मीनिंग ला सके। तो एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं। टैग्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे कि बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, मार्क टैग, ये सब अलग अलग टाइप के टैग्स हैं जिसकी जिसकी मदद से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने से उनको एक स्पेशल मीनिंग, एक स्पेशल स्टाइल मिल जाता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टेक्स्ट एडिटर में जाके एज आउटपुट हम उसको समझेंगे। तो ये विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर है। पिछली वीडियोस में आपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे काम करा। टेक्स्ट एडिटर लगभग सेम ही काम करते और उनके अंदर का कोड भी लगभग सेम ही रहता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं कि विजुअल स्टूडियो कोड पे है तो अलग हो जाएगा कुछ। सेम कोड रहेगा दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। ये सारे टैग्स और उनके कोड लिखे हुए अब हम आउटपुट की मदद से और अच्छे समझेंगे कि इनकी क्या वर्किंग रहती। तो सबसे पहला है बी टैग। जैसे कि बी टैग ने क्या करा है, जो टेक्स्ट को एज बोल्ड कर दिया। फिर जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टैग था वो था स्ट्रॉन्ग टैग। तो आप जैसे कि कोड में जाएंगे तो ये दो कंटेंट लिखे हुए टेक्स्ट के, एक टेक्स्ट इज नॉर्मल और एक टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो बेसिकली उस टेक्स्ट के पार्ट को एज हाईलाइट कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल था और स्ट्रॉन्ग टैग ने उसको थोड़ा सा बोल्डिश कर दिया ताकि वो दूसरे वाले से इम्पॉर्टेंट लगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है आई टैग। ये इटैलिक कर देता है टेक्स्ट कंटेंट को। तो आप जैसे कि देख रहे हैं आउटपुट में कि जो आपका हेलो एवरीवन जो लिखा हुआ है वो एज इटैलिक फॉर्मेट में आ गया। हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो है ईएम टैग। ईएम टैग का फुल फॉर्म है एम्फेसिस टैग। तो एम्फेसिस टैग हमको क्या आउटपुट देता है, जैसे कि वेब इम्पैक्ट लिखा हुआ था तो जैसे इटैलिक फॉर्मेट में टेक्स्ट कंटेंट हो जाता है, एम्फेसिस टैग में भी वैसा ही हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टैग है वो है मार्क टैग। तो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है, हमने बीच में मार्क टैग लगाया ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ जिसमें मिल्क है एज टेक्स्ट कंटेंट। तो आप देख रहे हैं आउटपुट में मिल्क अलग से हाईलाइट हो गया, मतलब मार्क हो गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग जैसे नाम है उसका कि वो टेक्स्ट कंटेंट को आपके इनिशियल टेक्स्ट से छोटा कर देता है। जैसे यहाँ पर हेलो एवरीवन लिखा हुआ है तो आप जैसे आउटपुट में देखेंगे तो आउटपुट में जो टेक्स्ट कंटेंट है वो छोटा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है डेल टैग। इसका फुल फॉर्म रहता है डिलीट टैग। तो बेसिकली ये आपका टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है, आपने डिलीट टैग का यूज करके ब्लू को मार्क कर दिया। फिर आप जब आउटपुट देखेंगे तो डिलीट टैग उस ब्लू पे एक क्रॉस बना देता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है INS टैग। INS टैग में जैसे कि अपने प्रीवियस टैग में डेल टैग में मार्क कर दिया था, उसी प्रकार जो INS टैग है उसमें रेड के नीचे एज अंडरलाइन आ जाता है। हमारा नेक्स्ट टैग है सब टैग, बेसिकली सबस्क्रिप्ट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O, जो जो टू रहता है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो कभी आपने देखा कि वो प्रिंट कैसे होता है, तो HTML में इसके लिए सब और सब टैग यूज करते हैं। एक है सबस्क्रिप्ट और एक है सुपरस्क्रिप्ट। तो इसके जो आउटपुट रहते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि सबस्क्रिप्ट में जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है वो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ जाता है और जो सुपरस्क्रिप्ट है उसमें इस तरीके से आपका टेक्स्ट कंटेंट आउटपुट देता है। यहाँ पर हमारे सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज होने वाले टैग्स फिनिश होते हैं। अगर आपको VS कोड के फोल्डर स्ट्रक्चर में या फिर इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम VS कोड के फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बना सकें। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल।